गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। सोशल एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड अपना चल रहा है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में क्या भूमिकाएं होती हैं, उसके बारे में हमारी समझ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 आज हमको देखना है। प्राइवेट एंड पब्लिक जो सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में हमको अपनी समझ को थोड़ा सा और बेहतर करना है। Public and private health care services. From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities in two categories. First, public health service and private health facilities. ऊपर के चैप्टर में हम जो पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से हम हेल्थ सर्विसेज को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है आपका पब्लिक हेल्थ सर्विस जो गवर्नमेंट की तरफ से रन कराई जाती हैं। दूसरा है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो कि एक निजी कंपनीज होती हैं। हम और आप जो गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं हैं, हम और आप एक हेल्थ सर्विस को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा सकते हैं। उन दोनों के बारे में हमने जाना है कि पब्लिक हेल्थ जो सर्विस होती है उसमें हमारे चार्जेस बहुत मिनिमम होते हैं, लेकिन जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत बेहतर नहीं हो पाती हैं। इवन निचले स्तर पे तो सुविधाएं बहुत बेहतर नहीं हो पाती हैं, लेकिन आप अगर ऊपरी स्तर पे अगर आप जाते हैं, आप अगर एम्स वगैरह को देखें तो एक वो बेहतर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराती हैं, हर एक चीज़ प्रोवाइड कराती हैं, एक बेहतर डॉक्टर प्रोवाइड कराती हैं, साथ में सर्विस उनकी अच्छी होती है, साथ में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपको ट्रीट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के इलनेस से। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी आपका सेम रोल है। निचले स्तर पे आपका गांव, कस्बे, विकास खंड में, आपका ब्लॉक्स वगैरह में इनकी सर्विसेज उतनी बेहतर नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं। लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो इसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी मिलते हैं, आपको हर तरह के इलनेस से आपको डायग्नोस किया जाता है और एक बेहतर सर्विस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज दोनों के बारे में ही जानना है। पब्लिक हेल्थ सर्विस आपका पहला है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, from common illness to special services. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctors at the primary health center. Such a center covers many villages in a rural area. At the district level is the district hospital that also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as the ones in Hakim Sheikh's story. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिससे कि ग्रामीण, गांव और शहर, विलेज एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज़ दोनों ही क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। और सभी तरह की बीमारियां आपकी साधारण से लेकर विशेष जो क्रिटिकल कंडीशंस वाली जो होती हैं उसे भी डायग्नोस करने की क्षमता इनके पास होती है। गांव के स्तर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो आपका हॉस्पिटल होता है, एक निचले स्तर का हॉस्पिटल है, डी ग्रेड का हॉस्पिटल आप मान लीजिए, जहाँ पे एक नर्स और एक और वर्कर होता है, विलेज हेल्थ वर्कर कहते हैं उसको, ग्राम स्वास्थ्य सेवक, ये दोनों वहाँ पे रहते हैं। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पे जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं और वो जैसे एक वो था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। कहने का मतलब है पब्लिक हेल्थ सर्विस में आपका स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल सेंटर्स
और हेल्थ सर्विसेज की, हॉस्पिटल्स वगैरह की एक चेन होती है जो कि गवर्नमेंट के अंडर पे रन की जाती हैं। उनके लिए अलग अलग ऑफिसर्स को, अलग अलग अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किया जाता है और ये सारे, इन सभी के ऊपर जिम्मेदारी होती है गांव और शहर दोनों के ही सीरियस इलनेस और नॉर्मल इलनेस को ट्रीट करने की। इनको अच्छी तरह से ट्रेन भी किया जाता है, क्वालिफाइड भी होते हैं, एक अच्छे डॉक्टर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम गांव के तौर पे देखें तो गांव पे आपका एक जो छोटा स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पे कुछ नर्सेज होती हैं, साथ में कुछ हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो कि साथ में मिलके एक डॉक्टर के सुपरविज़न में एक डॉक्टर के अंडर पे काम करते हैं। और ये किसी क्रिटिकल कंडीशन को हैंडल करने में समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की भी, नर्सेज की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कुछ आपका निचले स्तर पे काम करते हैं जिनको अपन फर्स्ट एड की जितनी भी समस्याएं होती हैं, अगर आपको हल्की चोट लगी है, थोड़ी बहुत चोट लगी है, आपको थोड़ा बहुत बुखार है या बहुत आपकी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, तो इन सब को ट्रीट करने के लिए आपका जो गांव के जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो डॉक्टर के सुपरविज़न में काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको ट्रीट कर सकते हैं। यहीं अगर आप शहर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका, अगर हम ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ज़िले में आपके कुछ हॉस्पिटल्स की संख्या आपकी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको एक मिडिल क्लास का ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन का तो ट्रीटमेंट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक फर्स्ट एड से ज़्यादा का, सेकेंड एड का ट्रीटमेंट तो आपको मिल ही सकता है। और फिर अगर हम शहर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बेहतर हॉस्पिटल्स की चेन देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी क्रिटिकल कंडीशंस हैं उन सभी को ट्रीट करने की क्षमता डॉक्टर्स के पास होती है। चाहे आप एम्स की बात कर लें, चाहे दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल की बात कर लें, चाहे आप रीवा संजय गांधी अस्पताल की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको बेहतर ट्रीटमेंट और सीरियस इलनेस की समस्याओं को ठीक करने की क्षमता इन डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल के पास है। इनके पास फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और ये आपको किसी भी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर ला सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। The health services is called public for many reasons in order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens. The government has established these hospitals and health centers. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that the public pay to the government as taxes. हमने एक ये बगल में कॉलम था कि why we pay taxes to the government, उसके बारे में भी एक बार देख लेंगे हम। Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health care service either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take actions to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जो बात कही जा रही है कि जो हेल्थ सर्विस होती हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस होती हैं, उनको पब्लिक ही क्यों कहा जाता है। इसके रीज़न्स हैं। कुछ आपका मेन रीज़न ये है कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए, वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए जो पैसा आता है, जो फंड आता है, वो हमारे और आपके पे किए गए टैक्सेस के तौर पे ही आता है। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं, मतलब पब्लिक है, हम और आप कोई भी जा सकता है, इसीलिए इसको पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक सर्विस कहा जाता है। इसमें किसी एक स्पेसिफिक वर्ग को नहीं रखा जाता है कि अगर कोई मिडिल क्लास है, गरीब है, सिर्फ वही जा सकता है। अगर देश का अंबानी अडानी ग्रुप भी, या कोई प्रधानमंत्री या कोई भी अगर सरकारी अस्पताल में अगर वो इलाज कराना चाहता है और जा रहा है ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो उसे रोका नहीं जाएगा, उसे ये कह के वापस नहीं भेजा जाएगा कि आपके लिए एक अलग व्यवस्था है, आप उसमें जाइए। आपके जितने बड़े नेता होते हैं उन सभी को एम्स में भर्ती कराया जाता है, और भी जो गवर्नमेंट के हैवी हॉस्पिटल्स होते हैं
उसमें एडमिट कराया जाता है। तो आप चाहे कितने भी आप अमीर हों, आप कितने भी गरीब हों, सभी के लिए पब्लिक हॉस्पिटल्स आपके ओपन हैं। आप वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इन हॉस्पिटल्स को ओपन ही इसीलिए किया जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो फ़ीस होती है उसे सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट इन सर्विसेज को रन करती है, जिसमें बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही लो कॉस्ट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ट्रीट किया जाता है और आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जैसे कई सारी समस्याएं आपकी होती हैं, कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि टाइम टू टाइम आपका बढ़ती चली जाती है। जैसे मलेरिया हो गया, कालरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। ये सारी जो समस्याएं हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए कमिटेड रहा हो कि वो एक अलग से प्रोग्राम चलाएगा और इन सारी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए वो खुद से फंड रेज करेगा और इन सारी समस्याओं को दूर करेगा आपके लिए। ये पॉसिबल नहीं है। जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होता है, वो ही इसके लिए प्रतिबद्ध है, वो ही इसके लिए कमिटेड है। गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके चलती है क्योंकि ये लोक कल्याणकारी सरकार के तौर पे काम करता है। और जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी इलनेस है, सीरियस इलनेस है, उन सभी को रोकने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स आपकी प्रोवाइड कराती हैं, स्कीम्स रन करती हैं, उसके लिए अलग से फंड रेज करती है और उसको ये समस्याएं सुलझानी होती हैं। ये सारी समस्याएं लोगों की सहयोग से ही पूरी हो सकती हैं। जब भी आपका टीकाकरण का सिस्टम चलता है, जैसे आज के टाइम पे कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, अगर ये पब्लिक अगर इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करती है तो ये प्रोग्राम पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। आपने कई सारी न्यूज़ेस वगैरह देखी होंगी कि गांव वगैरह में शुरुआती दौर में जब आपका टीका बना था तो इसके लिए रूमर्स बहुत ज़्यादा फैले थे और इस पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ये टीका किस तरह का है। बहुत सारे रूमर्स थे। कोई कहता है टीका लगवाने के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, कोई कहता है टीका लगवाने के बाद आप इम्पोर्टेड हो जाएंगे, कोई कहता है टीका लगवाने के बाद ये समस्या हो जाएगी, वो समस्या हो जाएगी, और ऐसी कोई भी समस्या देखने को मिली नहीं, है ना। अब कुछ जगहों पे आपने ये भी सुना होगा कि जो गाँव का क्षेत्र है, कस्बों का क्षेत्र है, वहाँ पे डॉक्टर्स को घुसने नहीं दिया जा रहा है वैक्सीनेशन करने के लिए। इसी तरह से जो आपका मलेरिया, जॉन्डिस है, जो आपका पोलियो की समस्या थी, पोलियो की समस्या में आपका भारत में एक समय पोलियो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये भी एक वायरस है और इसके लिए जो भी हमारी संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल की संस्थाएं हैं, इन्होंने वैक्सीन निर्मित की थी जिसको हम ओरल इस वैक्सीन को हम देते थे बच्चों को। तो इसके लिए भी बहुत लोग मना करते थे, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया और सभी ने सपोर्ट किया और आज के टाइम पे कंडीशन ये है कि पोलियो हमारे देश से एकदम जा चुका है। ना के बराबर केसेस आते हैं और जो भी थोड़े बहुत केसेस आते हैं तो उसे ट्रीट कर लिया जाता है। मलेरिया की जो समस्या है, जॉन्डिस की जो समस्या है, मलेरिया की समस्या को 2024 तक एकदम क्योर कर दिया जाएगा, उसे एकदम कंट्रोल पे ले लिया जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम चला रही है। तो आने वाले टाइम पे जो कोरोना वाला जो सिस्टम है, ये भी आपका धीरे धीरे कंट्रोल हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक पब्लिक के द्वारा सहयोग से ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इस पे दिया गया है कि जो मलेरिया का है कि वो लार्वा से मच्छर के जो शुरुआती दौर के जो मच्छर होते हैं, जो लार्वा होते हैं, उनसे हो जाता है। तो आसपास के क्षेत्र में आपके पानी न जमा हो, आपके छत में पानी न जमा हो, स्टोर ना हो, बहुत दिन तक ना रुका हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट आपसे सहयोग की मांग करती है। क्योंकि आपकी छत में अगर पानी जमा होगा, आपके आसपास के क्षेत्रों में अगर पानी जमा होगा, तो वहाँ आपका लार्वा पनपेंगे और वही आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ में आप भी अपने तरफ से कोशिश करें। सबसे अच्छा तरीका है अगर आपके आसपास अगर कहीं पानी रुका हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा लार्वा आपको दिख रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा कैरोसिन डाल देंगे, तो वो जो लार्वा है वो पानी के ऊपर तैरते नहीं रहेंगे, वो डूब जाएंगे और अपने आप उनका खात्मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन द केस। हकीम शेख की स्टोरी आपको याद है। उस केस में आपका कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया था, क्योंकि जब पब्लिक हॉस्पिटल्स में उसकी एंट्री नहीं हो पा रही थी,
उसमें बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, सीट्स वगैरह नहीं मिल पा रही थी, रूम्स नहीं मिल पा रहे थे, ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पा रहा था। तो उसने फिर एक केस फाइल किया था कोर्ट में। उस कोर्ट का फैसला जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों की ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो पब्लिक की जो हेल्थ है वो एक बेहतर कंडीशन में रहे और उसे एक बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराई जाए गवर्नमेंट की तरफ से। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। द कोर्ट सेड दैट द difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. आपका राइट टू लाइफ का जो सीन है ये आपका फंडामेंटल राइट में आता है ना। तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। कोर्ट ने कहा है कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उससे उसकी जान भी जा सकती थी। अगर कोई हॉस्पिटल टाइमली अगर किसी व्यक्ति को इलाज नहीं दे पाता है तो इसका मतलब है कि उसे उसके जीवन की रक्षा करनी नहीं आ रही है या उस जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। तो ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। द कोर्ट ऑल्सो सेड that it was the duty of the government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situations. Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on this treatment. अदालत ने ये भी कहा कि सरकार का काम है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिससे कि आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख को इलाज करने से मना कर दिया था, कई सारे एक्सक्यूज़ेस दिए थे। इसीलिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि हाकिम शेख द्वारा इलाज पर जितना पैसा लगाया गया है प्राइवेट अस्पताल में वो पैसा आप हाकिम शेख को रिटर्न करेंगे। तो ये आपका कोर्ट का फैसला था, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। जो हम लोक कल्याणकारी सरकार की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि सभी के हेल्थ की सभी के स्वास्थ्य की जो रक्षा है, सभी की हेल्थ के जो रक्षा करने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का है। और अगर आप उससे चूक रहे हैं तो फिर आपको उसका हर्जाना देना ही पड़ेगा। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। दो फोटोज़ हैं, एक ये आप देख लीजिए। एक ये फ़ोटो है आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, इसका इंटीरियर देख लीजिए, इसकी सुविधाएं देख लीजिए किस तरह की है। और एक दूसरा हम दिखा देते हैं आपको, ये दिल्ली का प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका एक पोस्ट ऑपरेटिव रूम है और इसकी आप सुविधाएं देख लीजिए, बेड्स वगैरह देख लीजिए, डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी देख लीजिए, नर्सेस वगैरह देख लीजिए, साफ़ सफाई देख लीजिए, इंटीरियर देख लीजिए, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वहीं आप इस हॉस्पिटल पे गौर करिए और इसकी स्थिति देखिए। इस स्थिति को अगर हम बेहतर कर लेते हैं ना तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल पता नहीं कब गवर्नमेंट चेतती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। A large number of doctors run their own private clinics. In the rural areas, one finds registered medical practitioners. Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicines. As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike the public health services in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. जो आपका ये have a lot of money लिखा हुआ है ना,
वो इसकी वजह से जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है उसके लिए। देखिए सबसे मेन रीज़न क्या है, अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अगर दे दिया जाए किसी डॉक्टर को, है ना, अगर एक कमेटी बना दी जाए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को एक कमेटी को प्रोवाइड दे दिया जाए, हैंडओवर कर दिया जाए कि आपको ये हॉस्पिटल चलाना है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उस हॉस्पिटल की जो कीमत हो जाएगी ना, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको। रीज़न बिहाइंड इट कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसको जो फंड दिया जाता है, उसके डॉक्टर्स की जो सैलरी होती है, लाख लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए सैलरी होती है महीने की डॉक्टर्स की। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे नर्सेस होते हैं, नर्सेस वगैरह होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, हेल्थ केयर वाले होते हैं, जो आपके साफ़ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है, और भी जो भी पूरा स्टाफ होता है, इनकी सैलरीज आपकी महीने की लाखों रुपए में जाती है। साथ में आपका जो भी टैक्सेस वगैरह होता है, जैसे आपका जो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने का होता है, उसका बिल अलग होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो पैसा होता है ना, वो गवर्नमेंट अपने तरफ से इनको देती है, ठीक है। और गवर्नमेंट सब्सिडरी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ये गवर्नमेंट इनको फंड करती है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा चार्ज देना नहीं पड़ता है। 2 रुपए की पर्ची आप कटाइए और जाके वहाँ पे इलाज करा लीजिए, 5 रुपए की पर्ची कटाइए और 50 रुपये में इलाज करा के चले आइए। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, इनको कोई गवर्नमेंट फ़ंड नहीं करती है, गवर्नमेंट इनको फ़ंड नहीं करती है। सरकारी अस्पताल में भी आपका खर्चा उतना ही होता है जितना प्राइवेट अस्पताल में होता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में फ़ंड करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट उसकी बैकिंग कर रही है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका ये सीन नहीं है। वहाँ पे कोई एक व्यक्ति अपनी पूरी पूंजी लगा के एक अस्पताल खोलता है और उनकी डॉक्टर्स की सैलरी आपकी 2-2, 3-3 लाख रुपये महीने की होती है। पूरा इक्विपमेंट लगाता है, पूरा इंटीरियर बनाता है, पूरी बिल्डिंग खड़ी करता है अपना पर्सनल पैसा लगा के, ठीक है। डॉक्टर्स को हायर करता है, पूरा स्टाफ हायर करता है, उसमें इक्विपमेंट लगाता है, बेड्स लगाता है, पूरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराता है, मेडिसिन आपको वर्ल्ड क्लास मेडिसिन आपको देता है, एक्सरे मशीन होती है, सारे लेबॉर्ट्रीज़ के टेस्ट आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो पैसा आता है, ये आपको 5 रुपये की पर्ची कटा के 50 रुपये में इलाज करा के तो आप नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न भी लेंगे। अगर महीने का एक अच्छा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर उसका वो महीने का अगर वो खर्च कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए, महीने का अगर 2 करोड़ रुपए उनका एक्सपेंस है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो 5 रुपये की पर्ची आप कटा लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में और 50 रुपये दवाई का डॉक्टर का खर्च दे के आप चले आइए। तो इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल आपका तीसरे महीने गिर जाएगा, है ना। तो इस चीज़ पे जब डिबेट होती है कि सर प्राइवेट अस्पताल वाले लूटते हैं, कुछ जगह पे लूटते हैं, ये हम मानेंगे, लेकिन एक ये भी देखना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, गवर्नमेंट उसको बैक नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उसको फ़ंड रेज नहीं करवा रही है, फ़ंड प्रोवाइड नहीं करा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसके जो प्राइजेस वगैरह होंगे जो आपको पे करना पड़ेगा, वो आपको हाईली ही पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो उसको अपन देख लेते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं, जिसमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं जो टेस्ट वगैरह करती हैं। कई सारे विशिष्ट टेस्ट वगैरह होते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह की व्यवस्था इनके पास होती हैं, है ना। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, वो भी प्राइवेट हैं। तो एक बहुत बड़ी चेन बनी हुई है, जिससे कि लोगों को सही तरीके का इलाज भी मिल रहा है। अगर हम हर जगह अगर सरकारी अस्पताल की बात करें, तो आप उचैहरा में रहते हैं, उचैहरा किसी सरकारी अस्पताल में, आप सतना चले आइए, सतना किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पे आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको हार्ट अटैक आया है ना, तो आप किसी सरकारी अस्पताल में चले आएंगे तो आपको वहीं ले लेगा वो, है ना। वहीं आपकी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, या फिर जब आपकी मरने वाली कंडीशन हो जाएगी तो रेफ़र कर देगा कि चले आइए, खुद बोलेंगे कि चले आइए किसी प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि वो सुविधाएं उनके पास है नहीं, है ना। डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राइवेट अस्पताल की एक बहुत बड़ी चेन है। हर जगह आपको हर तरह का प्राइवेट अस्पताल मिल जाएगा। आपको निचले स्तर पर क्लिनिक्स मिल जाएंगी, नर्सिंग होम मिल जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको हर जगह पे प्राइवेट दुकानें मिल जाएंगी,
जहाँ पे आपको हर तरह की दवाइयाँ प्रोवाइड हो जाती हैं, है ना। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। इन फैक्ट now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. आज के टाइम पे आपको प्राइवेट फैसिलिटीज़ हर जगह आपको देखने को मिल जाती है, आपके आसपास हर क्षेत्र में, हर कॉर्नर पे कहा जाता है। आप देख लीजिए कि मेडिकल शॉप्स जो आपको देखने को मिलेंगी, आप और हम में से ही कोई व्यक्ति उसको ऑन करता होगा। आपके घर से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेडिकल शॉप्स होंगी। ये आपका प्राइवेट कहलाता है। गवर्नमेंट की अपनी एक अलग संस्था होती है जिसमें जेनरिक दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं। ओके, आज के टाइम पे कई सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जो हॉस्पिटल्स रन करती हैं, जो नर्सिंग होम्स वगैरह रन करती हैं। कई मेदांता जैसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की चेन है। साथ में यही कंपनीज आपका एक कंपनी भी ओन करती हैं जिसमें दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, दवाइयों को बनाया जाता है और उसे बेचा भी जाता है। भारत आपका 3rd लार्जेस्ट नंबर का देश है जो कि दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करता है और उसे एक्सपोर्ट भी करता है अलग अलग देशों में। ठीक है, तो प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आपने जान लिया है। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इन एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और इसके बाद अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके।